सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। शिवलिंग पर जल, दूध, भस्म और धतूरा अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाना भी भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक प्रमुख और अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है तो उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि शिव पूजा में बेलपत्र को सबसे पवित्र और प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है। लेकिन कई लोग बिना विधि जाने ही बेलपत्र चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें उसका पूर्ण आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है, बेलपत्र चढ़ाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार का बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक महत्व छिपा हुआ है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। बेल के पेड़ को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे भगवान शिव का प्रिय वृक्ष बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र के 3 पत्ते भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ विद्वान इसे भगवान शिव के त्रिशूल, त्रिदेव और त्रिगुणों का भी प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि बेलपत्र को शिव पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ बेलपत्र अर्पित करता है तो वह केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने मन की श्रद्धा और समर्पण को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता है। बेलपत्र चढ़ाने की सही विधि का पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा हमेशा पवित्रता और स्वच्छता के साथ करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और पूजा की सामग्री तैयार करनी चाहिए। बेलपत्र को पहले स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए ताकि उस पर लगी धूल या गंदगी हट जाए। यह ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र ताजा और हरा होना चाहिए। सूखा या मुरझाया हुआ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र चुनते समय एक और महत्वपूर्ण नियम का ध्यान रखना चाहिए कि उसके तीनों पत्ते सही और अखंड होने चाहिए। यदि पत्ता टूटा हुआ हो या उसमें छेद हो तो उसे शिव पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय माना जाता है। कई स्थानों पर 5 या 7 पत्तों वाले बेलपत्र भी मिलते हैं, जिन्हें भी शुभ माना जाता है। लेकिन सामान्यतः 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही पूजा में अधिक उपयोग किया जाता है। जब बेलपत्र अर्पित करने का समय आए तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल या गंगाजल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दूध या पंचामृत से अभिषेक किया जा सकता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र को धीरे धीरे और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर रखना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का चढ़ाते समय बेलपत्र को धीरे धीरे और श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर रखना चाहिए। जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और इसका जप करने से मन की शुद्धि होती है और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते का चिकना भाग ऊपर की ओर हो और डंठल वाला भाग भगवान शिव की ओर रहे। यह छोटी सी बात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में पूजा की हर विधि का विशेष महत्व बताया गया है। यदि सही नियमों के साथ बेलपत्र अर्पित किया जाए तो भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भी शिव पूजा के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में यदि कोई भक्त प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता है तो उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगती हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। बेलपत्र चढ़ाने का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह केवल पूजा की एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह अपने मन की नकारात्मकता को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। बेलपत्र के 3 पत्ते मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी प्रतीक माने जाते हैं। जब भक्त इन्हें भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह अपने जीवन को पवित्र और संतुलित बनाने की प्रार्थना करता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से कई प्रकार के आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। इससे मन की अशांति दूर होती है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। जो लोग तनाव, चिंता या भय से परेशान रहते हैं, उनके लिए नियमित रूप से बेलपत्र अर्पित करना बहुत लाभकारी माना जाता है।
इसके अलावा ये उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में भी सहायक माना जाता है। बेलपत्र से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माता पार्वती के तप से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव ने इसे अत्यंत प्रिय बताया था। तभी से शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाने लगा। कई ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करता है और उसे जल देता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि बेलपत्र को कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए और न ही उसे अपवित्र स्थान पर रखना चाहिए। इसे हमेशा सम्मान और श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। यदि पूजा के बाद बेलपत्र हटाना हो तो उसे किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए या बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कई भक्तों का अनुभव है कि नियमित शिव पूजा से उनके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगीं और उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त हुआ। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक करोड़ों लोग भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का उपयोग करते आ रहे हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि बेलपत्र चढ़ाना भगवान शिव की पूजा का अत्यंत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय है। यदि इसे सही विधि, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भव्य पूजा या बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन की भक्ति सबसे बड़ा उपाय होती है। जब भक्त श्रद्धा से नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए बेलपत्र अर्पित करता है तो माना जाता है कि भोलेनाथ अवश्य उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसके जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर देते हैं।